गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम मित्तल फ्रॉम रॉयल इंटरनेशनल स्कूल। आज हम संस्कृत पढ़ेंगे क्लास 8th की। बच्चों, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करवा दिया था। ये जो चैप्टर था ये हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। क्या करेंगे? अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए हमारे अभ्यास कार्य की तरफ बढ़ते हैं। आपको पेज नंबर निकालना है 7th, और आपको ये फर्स्ट अभ्यास निकालना है। फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में आपको सस्वर वाचन करना है। सेकंड जो आपकी एक्सरसाइज है बच्चों, देखिए सेकंड एक्सरसाइज है, उसमें लिखा है श्लोकांशेषु रिक्त स्थानी पूर्यत। इट मीन श्लोकों के अंशों में रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। बच्चों, यहाँ पर क्या हुआ है, श्लोक दिए हुए हैं और वो श्लोक आधे दिए हुए हैं। आपको वो श्लोक क्या करने हैं, कंप्लीट करने हैं। तो देखिए जो पहला लिखा हुआ है समुद्र मासाद, तो इसके आगे जो ये कंप्लीट होगा वो होगा सुस्वादु तोया प्रभवंती नद है। सुस्वादु तोया प्रभवंती नद है। देखिए अब ख में देखिए, ख में डैश वचः मधुर सूक्त रसम कूजंती, तो इसके डैश में क्या आएगा, संत सत्थेव समजन दुर्जना नाम श्रुत्वा, ये वाली लाइन आएगी बच्चों इस पूरी में। संत सत्थेव समसज्जन दुर्जना नाम श्रुत्वा, ये पूरी कंप्लीट लाइन आएगी। समझ में आया बच्चों? चलिए पीछे चलते हैं इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने में। देखिए बच्चों, पीछे जो एक्सरसाइज है ये देखिए, पीछे नेक्स्ट आपकी ग वाली एक्सरसाइज है। इसमें लिखा हुआ है तद भाग्य ध्येयम, तो इसके आगे जो बीच में जो छूटा हुआ है वो था हमारा परमम, तो इसमें आएगा आपका परमम पशु नाम। उसी तरह से सेकंड नीचे वाला इसकी देखिए, पौरुषम विहाय ये देव मेवा लंबते, ये लिखा हुआ है बेटा देव मेवा लंबते, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। देखिए देव मेवा लंबते। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट है आपका घ वाली एक्सरसाइज। देखिए विद्या फलम डैश कृपणस्य सौख्यम, तो इसके बीच में आएगा व्यसनीन है। क्या आएगा बच्चों? व्यसनीन है। उसके बाद इसके नीचे आएंगे, नीचे देखिए चिंतनिया ही विपदाम डैश प्रतिक्रिया है, तो यहाँ पे इसमें आएगा आदा वेव। इसमें क्या आएगा बच्चों? आदा वेव। तो ये आप हमारे क्या हो गए, श्लोक कंप्लीट हो गए। आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत, इसमें आपको क्या करना है, एक पद में इनका उत्तर लिखना है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्यसनीन है किम नश्यति। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्यसनीन है किम नश्यति। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो है, जो व्यसन करता है उसका क्या नष्ट हो जाता है, बुरी लत वाले का, तो उसका हो जाता है विद्या फलम, यानी विद्या जो भी उसने विद्या प्राप्त की होती है वो सारा उसका फल नष्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, कस्य यश है नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है, तो किसका होता है बेटा, जो मतलब लुब्धस्य यानी जो लोभी व्यक्ति होता है उसका यश जो होता है वो नष्ट हो जाता है, उसका यश क्या होता है बच्चों, नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है मधुमक्षिका किम जन्यति, तो जो मधुमक्षिका है वो क्या उत्पन्न करती है बेटा, क्या उत्पन्न करती है, मधुर सूक्त रसम यानी मीठा रस उत्पन्न करती है। कौन सा रस उत्पन्न करती है, मीठा रस। उसके बाद देखिए आर्थिन केभ्य विमुखा ना यान्ति, तो जो आर्थिन यानी के जो याचक है वो याचकों से कौन विमुख नहीं होता है, तो मैंने आपको बताया था कौन नहीं होता है, जो आपका सब कुछ दान कर देता है। कौन कर देता है, वृक्ष। वेरी गुड। तो वृक्ष को क्या बोला है यहाँ पर, महीरूहा। वृक्ष को क्या बोला है बच्चों, महीरूहा। तो अब आपको कोई ना नोटबुक में कैसे करना है बच्चों, आपको देखिए जो क्वेश्चन है ना, जैसे इसमें से किम को आपको कट कर देना और उसकी जगह आपको लिखना है विद्याफलम। आपको कस्य को कट कर देना है और उसकी जगह बाकी पूरी लाइन सेम आएगी, सिर्फ आपको क्वेश्चन वाला भाग कट कर देना है। जैसे कस्य कट कर दिया तो आएगा लुब्धस्य, उसी प्रकार किम आपने कट कर दिया तो आएगा मधुर सूक्त रसम। उसके बाद में मधुर सूक्त रसम के, इसमें के कट हो जाएगा और उसकी जगह आ जाएगा, ये देखिए मधुर सूक्त रसम आएगा इसमें। उसके बाद में फिर देखिए, एक सेकंड बच्चों, है ना, क्या कहते हैं ना, इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको बताना भूल गई हूँ। इसमें है मधु, इसमें एक आएगा, ये मैंने लिखना भूल गई हूँ, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। ये यहाँ पर बच्चों मैंने आपको लिखना भूल गई हूँ, तो मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ मधुमक्षिका। इसमें आएगा बच्चों मधुमक्षिका।
क्या आएगा, सॉरी ये झ नहीं है, श है ये, मधुमक्षिका यहाँ पे आएगा। अब देखिए बच्चों कि यहाँ पे मधुर सूक्तम के सृजंती, मतलब कौन सर्जन करता है, भाई मधुमक्खी क्या उत्पन्न करती है, मधुर सूक्तम, और इस मधुर सूक्तम को उत्पन्न कौन करता है, वही मधुमक्षिका। समझ में आया आपको, ठीक है। उसके बाद में देखिए आर्थिन केभ्य विमुखा नायांती, तो यहाँ पे आ जाएगा मही रूहा, यानी आपको केभ्य को कट कर देना है और मही रूहा लिखना है। तो जहाँ जहाँ जिनके नीचे मैंने अंडरलाइन किया है वहाँ पर आपको कट करके ये जो मैंने आपके लिखे हैं आपको उनके बीच में ये सब लिखने हैं, और बाकी पूरा आंसर है वो सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो, निम्नलिखित तद्भव शब्दों के लिए पाठ से संस्कृत पद चुनकर लिखो। मतलब आप यहाँ पर हिंदी में दिया हुआ है, आपको उस बुक में से यानी अपनी किताब में से ढूंढना है उसके संस्कृत अर्थ। तो देखिए कड़वा का क्या हो जाएगा, कंटुकम, कड़वा का क्या हो जाएगा, कंटुकम, पूंछ का हो जाएगा पुच्छ, लोभी का क्या हो जाएगा बच्चों, लुब्धस्य, लोभी को संस्कृत में क्या कहते हैं, लुब्धस्य। उसी प्रकार मधुमक्खी, तो मधुमक्खी को क्या कहते हैं, मधुमक्षिका, मधुमक्खी को क्या कहते हैं बेटा, मधुमक्षिका। उसी प्रकार तिनका, तो तिनका को क्या कहते हैं, तृण, तिनका क्या हो जाएगा, तृण। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है, उसमें लिखा हुआ है अधोलिखितेषु वाक्येषु कृत पद और क्रिया पद च चित्वा लिखत। अब इसमें आपको क्या करना है बच्चों, आपको कृत पद को और क्रिया पद को अलग अलग लिखना है, आपको कृत पद और क्रिया पद को अलग अलग लिखना है। तो मैं आपको ये समझाती हूँ कि आपको अपनी नोटबुक में करना कैसे है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है यहाँ पर कि संत मधुर सूक्त रसम सर्जंती, ये लिखा हुआ है। तो आपको अब कॉपी में कैसे करना है कि ऊपर तो आप कृत पद लिखेंगे, कृत पद एक साइड में कृत पद लिखेंगे और एक साइड में आप क्रियापद लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में कृत पद वाला भाग कौन सा है बेटा, जो आगे का जो कर्ता होता है यानी जो करने वाला होता है वही हमारा कृत पद कहलाता है। तो हमारा यहाँ पे कृत पद क्या आ गया, संत, तो कृत पद तो संत हो गया। और पीछे की जो पूरी लाइन जो बचती है, कृत पद आपने लिख दिया, उसके बाद में पीछे की जो भी आपकी लाइन बचती है वो सारी आपकी क्रियापद में आ जाएगी, वो सारी आपकी किस में आ जाएगी, क्रियापद में। मैं आपको दोबारा से समझा देती हूँ कि नोटबुक में आपको कैसे करना है। पहले आपको ये लाइन लिखनी है, इस लाइन के नीचे आपको एक साइड में कृत पद लिखना है और दूसरी साइड में आपको क्रियापद लिखना है। कृत पद में जो आगे का जो कर्ता होता है बेटा, यानी जो कार्य करने वाला होता है, वह उसका नाम आता है। तो यहाँ पे संत है, तो संत है तो आपका कृत पद में आ जाएगा। और उसके बाद में जो भी लाइन पीछे बचती है, जो भी लाइन पीछे बचती है, जितनी भी लाइन बचती है वो सारी हमारी क्रियापद में आ जाएगी, वो सारी हमारी किस में आ जाएगी बच्चों, क्रियापद में आ जाएगी। तो मैंने संत अब अगर कृत पद में लिख दिया तो पीछे का हमारा कौन सी लाइन बच गई है, मधुर सूक्त रसम सर्जंती। तो यानी ये जो पूरी लाइन है ये हम किस में लिखेंगे, क्रियापद में लिखेंगे। समझ में आया बच्चों, कुछ नहीं करना है बच्चों, आपको सिर्फ कृत पद और क्रियापद को अलग अलग करके लिखना है। अब इसमें देखिए निर्गुण प्राप्य भवंती दोषा, तो इसमें कृत पद कौन सा है, देखो मैंने इधर साइड में लिखा है, जिनके नीचे मैंने लाइन खींची है वो सारे कृत पद हैं और पीछे के जितने भी बच गए हैं वो सारे क्रियापद हैं, वो सारे क्या हैं बच्चों, क्रियापद है। तो आपको ये दोनों अलग अलग करके लिखने हैं। पहले आप पूरी लाइन लिखेंगे और फिर उसके नीचे एक साइड कृत पद, एक साइड क्रियापद, कृत पद के नीचे कृत पद और क्रियापद के नीचे क्रियापद लिख लेंगे। जैसे इसमें है आपका निर्गुणम, ये कृत पद है, बाकी का पूरा क्रियापद है। नेक्स्ट में मधुमक्षिका कृत पद है, बाकी का पूरा क्रियापद है। नद है, ये भी हमारा कृत पद है और पीछे का सारा क्रियापद है। उसी प्रकार गुणगेशु गुणा भवंती, तो गुणगेशु भी हमारा क्या है, कृत पद है, ठीक है, कृत पद है और पीछे का जितना भी है वो क्रियापद है। उसी प्रकार पिशुनस्य, ये हमारा कृत पद है और पीछे का जितना भी बच गया है वो सारा हमारा क्रियापद है। आई होप आपको अच्छे से ये वाली एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो तो वो स्कूल में आके कंफर्म कर सकता है। ओके बच्चों, चलिए देखिए नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो देखिए, रेखांकितानि पदानि आदृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। इसमें आपको प्रश्न निर्माण करने हैं, इसमें आपको क्या करने हैं, प्रश्न निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए जिन जिन शब्दों के नीचे ये अंडरलाइन किया हुआ है ब्लू लाइन से, यानी ब्लू कलर से अंडरलाइन किया हुआ है, उनको आपको क्या करना है, उनको आपको
प्रश्न, इनकी जगह आपको इसका प्रश्न निर्माण करना, जैसे गुणाः गुणगेषु गुणा भवन्ति, तो गुणाः की जगह क्या आ जाएगा, का, कह, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कह। ठीक है, उसी तरह नदः सुस्वादे तोया भवन्ति, तो नदः की जगह भी क्या आ जाएगा, कह, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, कह, यानी कौन। ठीक है, उसके बाद कस्य, वो लुब्धस्य की जगह क्या आ जाएगा, कस्य, लुब्धस्य की जगह क्या आ जाएगा बच्चा, कस्य। उसी तरह मधुमक्षिका की जगह आएगा का, मधुमक्षिका की जगह क्या आएगा, का। और फिर तस्य मूर्धिन, मूर्धिन, तो यहाँ पे मूर्धिन क्या आएगा बच्चों, किन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, किन। समझ में आया आपको, ये सारे यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएंगे, आपको इनको हटा देना है और इसकी जगह ये लिख देना है। पहले आप ये वाला क्वेश्चन लिखेंगे, जब नीचे आंसर लिखेंगे तो उसमें गुणा की जगह क्या लिख देंगे, कह, और पीछे की लाइन सेम टू सेम आ जाएगी। समझ में आया बच्चों आपको। चलिए अब नीचे चलते हैं लास्ट एक्सरसाइज में, उसमें देखिए उदाहरणानुसारण पदानी पृथक कृत, उदाहरण के अनुसार आपको पदों को पृथक करना है। देखिए तो इसमें लिखा है समुद्र मासाद, तो यहाँ पे समुद्रम, समुद्रम और प्लस पीछे का वो निकाल दिया है आसाद, आपने संधि पढ़ी होगी आपके, तो ये संधि पर निर्भर है, ये वाला जो पद है हमारा जो एक्सरसाइज है ये संधि से रिलेटेड है, तो हम ऐसे ही इनको हम अलग कर देंगे। जैसे देखिए अब मैं इसको आपको जूम कर देती हूँ, देखिए माधुर्यम, एव में माधुर्यम निकल जाएगा, ठीक है, और फिर एव, ए ना इधर वाले में एव निकल जाएगा। अल्पम में देखिए ये जो मात्रा होती है ना बेटा, ये मात्रा अलग निकल जाती है और ये पीछे मैं है ये आधा हो जाता है, जिसके नीचे हम हलंत लगा देते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने सबके नीचे हलंत लगा रखा है क्योंकि लास्ट में आधे हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए, उसके बाद में देखिए यहाँ पे अल्पम निकल जाएगा, एव हो जाएगा, सर्वम प्लस एव, देवमेव का देवम प्लस एव, महात्मान मुक्ति, तो ये होगा महात्मना और फिर मुक्ति है, और विपदा मादेव का क्या होगा, प्लस एव हो जाएगा। तो ये आपको इस तरीके से ये आगे का निकालना है, पीछे की संधि के अनुसार इनकी मात्राएं अलग करके लिख देनी है। समझ में आ गया बच्चों। तो ये मैंने आज आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और आपका फर्स्ट चैप्टर है ये आपका कंप्लीट हो चुका है बच्चों। तो आप रेडी हो जाइए आपके एग्ज़ाम के लिए जो 2 तारीख से हैं, क्योंकि इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर आएगा और फर्स्ट चैप्टर में ये पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज आएगी। ये पूरी आपकी यहाँ से लेकर मतलब ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक की पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज आएगी। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, याद करना है और अपनी नोटबुक में रिटर्न में लिखना है। ठीक है बच्चों, ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।